नमस्कार, योग गुरु धीरज चैनल में आप सभी साधकों का स्वागत है। अक्सर आपके सवाल होते हैं कि भोजन में क्या लें क्या नहीं लें, और अगर कुछ ऐसा खास पैमाना बनाया जाए जो इन दिनों चलते हैं कि इतना ग्राम प्रोटीन खाना है, इतना ग्राम कार्बोहाइड्रेट, इतना वसा लेना, इतना ये खाना है, तो मेरे विचार से ये कुछ सही मापदंड नहीं होंगे। क्योंकि जिंदगी तराजू में तौल तौल करके नहीं जी जा सकती, ना ही गढ़ी जा सकती है। इसके शुद्ध पैमाने हैं जो हमारे ऋषि मुनियों ने ढूंढ निकाले थे, उसको समझें। और इस पैमाने पर अगर आप अपने भोजन को चयन करेंगे तो मुझे पूर्ण विश्वास है कि आपका सेहत पूर्ण रूप से संपूर्णता में खिलेगा और लंबी उम्र तक आपकी जवानी स्वास्थ्य बरकरार रहेगी। सबसे पहली बात अंकुरित अनाज की आती है। आप देखते हैं कि पूजा के समय कलश स्थापन होता है, उसके नीचे जौ धान आदि दिया जाता है। अभी नवरात्रि का समय आ रहा है और उसमें वो जौ खिल जाता है, कुछ दिनों के बाद एक ग्रीनरी छा जाती है। तो ये बात सबसे इंपॉर्टेंट है कि क्यों इस तरह की चीजें प्रचलन में थी परंपरा में। उसकी वजह यही है कि जो जो चीज अंकुरित हो जाता है, स्प्राउट्स हो जाता है, वो आपके लिए कई गुना लाभकारी है। तो ये पहली बात याद रखिए, क्योंकि उसमें जीवन आता है। एक चना अंकुरित हो जाता है, एक मूंग अंकुरित हो जाता है, इसका मतलब उसमें जीवन आता है। जब आप जीवन को ग्रहण करते हैं तो आपके अंदर भी उसी तरह का जीवन खेल जाता है। तो पहली बात, क्योंकि आपने सुना होगा कि जैसा अन्न वैसा मन। आज मैं एक और फॉर्मूला आपको दे रहा हूं, जैसा अन्न वैसा तन मन। तो तन मन को गढ़ना है तो अन्न का सिलेक्शन प्रॉपर तरीके से करना है। तो जो जो अंकुरित अनाज खाएंगे तो आपके अंदर भी अंकुरण होगा। अंकुरण मतलब नवीनता, नूतनता। तो आप नए रहेंगे, ताजे रहेंगे, युवा रहेंगे, जवानी बरकरार रहेगी। तो ये सबसे पहली चीज ख्याल रखिए। आप मॉर्निंग में सबसे बेहतर समय है अंकुरित अनाज को लेने का, आप खा सकते हैं। किसी को लगता है कि डाइजेस्टिव सिस्टम में कुछ डिस्टर्बेंस है तो आप उसको भाप से के पका सकते हैं, सिझा सकते हैं, एक चीज। दूसरा, जो ग्रीन चीज है, ग्रीन वेजिटेबल्स जैसे हम कहते हैं, उसको डायरेक्ट लेंगे तो आपके जीवन में ग्रीनरी यानी हरियाली आपके अंदर बनी रहेगी, तरोताजगी जिसको कह सकते हैं आप। जितना ग्रीन खाएंगे, हम ग्रीन चीजों से आज दूर हो रहे हैं, प्रोसेस्ड चीजें खा रहे हैं। बहुत बड़े बड़े पैकेज में पैक होकर के आ रहा है, लबोलुबाब बड़ी बड़ी बातें हैं, हम उसके भ्रम में आते हैं और पैकेट फूड को सेवन कर रहे हैं। तो जितना प्रोसेस्ड खाएंगे उतना ज्यादा प्रोसेस्ड के तरह आप भी पुराने होते जाएंगे, यानी बुढ़ापा आपके अंदर आता जाएगा। तो जितना पैकेट फूड खाएंगे, जितना प्रोसेस्ड यानी चॉकलेट डब्बा बंद आइटम खाते हैं, उतना आपके अंदर जैसे वो पुराना है अन्न, वैसे ही आप भी पुराने यानी बूढ़े होते चले जाएंगे। इसका बचने का और कोई उपाय नहीं। आप जैसे दवाइयां भी आप खा रहे हैं कि तुलसी दल है, आप तुरंत पत्ते को तोड़ के खा लिए, वो बहुत फायदेदायक है। अब आप उसकी गोलियां बना के खा रहे हैं कंपनी के द्वारा, वो फायदा नहीं करेगा। आप बेल का मुरब्बा खा रहे हैं, वो प्रोसेस्ड होकर के आया है, वो काम नहीं करेगा। आप डायरेक्ट बेल खा लीजिए, उसका बहुत फायदा है। इतनी तरोताजी ताजी एकदम सब्जियां आप मार्केट से लें या अपने खेत खलियान में पैदा करके स्वयं ग्रहण करें, वो सबसे अच्छा है। तो जितना हरे पत्तेदार सब्जियां, अब फ्रिज का सिस्टम आ गया है तो क्या होता है, हम एक ही दिन 7 दिन का सब्जी लेके रख देते हैं और धीरे धीरे उसको निकालते जाते हैं, बनाते जाते हैं। तो वो आपके अंदर हरियाली जन्म नहीं दे पाएगा। अच्छा हो थोड़ा थोड़ा रोज सब्जी मार्केट से तरोताजा लेके आइए, बनाइए, एक चीज है। दूसरी बात है, जितनी आपकी थाली चाहे सब्जी हो या फल हो, उसका सेवन जो आप करते हैं तो उसमें ग्रीनरी के साथ साथ कलर का ख्याल रखें, यानी ताजा होने के साथ साथ जितना मल्टीपल कलर दिखे, यानी हरा दिखे, पीला दिखे, नारंगी दिखे, अलग अलग कलर के जितने वेजिटेबल फ्रूट्स रहेंगे, उतना ज्यादा आपके जीवन में इंद्रधनुषी जो रंगीनियत आपके जीवन में जवानी में आएगी। इसीलिए आप मल्टीपल चीजें इस तरह से लें। और हमेशा याद रखें, जब आप भोजन करते हैं वेजिटेबल सलाद यानी सब्जी और सलाद की मात्रा ज्यादा रखें, उससे पेट को ज्यादा भरें। अनाज की मात्रा बहुत थोड़ी रखें। अनाज
आपको उतनी ज्यादा आवश्यकता नहीं है अगर आप बहुत फिजिकली वर्क नहीं कर रहे हैं, क्योंकि कार्बोहाइड्रेट थोड़ा सा भी ज्यादा, आज आप बैठ के काम करते हैं, कोई बहुत मेहनत मशक्कत का काम नहीं है, कहीं जाना भी आसान है, गाड़ी लिए पहुंच गए, तो इसलिए आपको कार्बोहाइड्रेट की उतनी जरूरत नहीं है। प्रोटीन वगैरह सब आपको इस तरह से नेचुरल डाइट में आपको मिल रहा है। तो इन दो महत्वपूर्ण बातों का ध्यान रखें कि अंकुरित अनाज, ग्रीन वेजिटेबल, ताजे फल और जितने कलरफुल उसमें चॉइस हो, डिफरेंट अलग अलग दिन अलग अलग कलर रहे। अब आप ब्रेकफास्ट भी करते हैं तो हमेशा आपको ध्यान रखना है, कई लोग ब्रेकफास्ट स्किप करते हैं, मेरा ये कहना है कि ब्रेकफास्ट आप स्किप ना करें। अल्पाहार ये हमारे यहाँ पहले से चलता आ रहा है, आप रात्रि में भोजन करते हैं 7, 8, 10 बजे, उसके बाद अगर अल्पाहार स्किप किए तो बहुत लंबे अंतराल तक आपके शरीर को ऊर्जा नहीं मिल पाती भोजन से। इसीलिए अल्पाहार कीजिए और उसमें वेराइटीज दीजिए, अलग अलग दिन अलग अलग चीज को सेवन कीजिए, बार बार एक ही चीज नहीं रोज खाइए, तो वेराइटीज चीज आएगा तो आपको ज्यादा लाभ करेगा। दोपहर का भोजन लेते तो मैंने बताया कि सलाद सब्जियों की मात्रा ज्यादा हो, कार्बोहाइड्रेट कम, दालें रखिए। अब रोटी भी खा रहे हैं, चावल भी खा रहे हैं, इसकी इतनी आवश्यकता नहीं है, जैसे यहाँ गुजरात में हम देखते हैं लगातार इतना ज्यादा कार्बोहाइड्रेट की आवश्यकता नहीं है, आप चेंज कर सकते हैं। आटे में भी अलग अलग चेंजेस हो सकते हैं, आप कभी बाजरा खाइए, कभी जौ खाइए, कभी गेहूं खाइए, कभी मकई का खाइए, अलग अलग तरह के आटे का सेवन कर सकते हैं। भोजन का ये भी नियम ध्यान में रखिए, कोई चीज हमको सूट कर रहा है, हमको फिट बैठ रहा है, जरूरी नहीं आपको फिट हो, आप खाइए 2, 4, 5 बार। अगर लगातार खाने से आपको एक ही तरह का डिस्कम्फर्ट फील होता है तो आप उसको मत खाइए। और इन तमाम चीजों से साथ ध्यान रखिए कि रात्रि का फूड हम जितना जल्दी सेवन कर सके, यानी सूर्यास्त के ज्यादा देर नहीं बल्कि 1 घंटे के अंतराल तक आप भोजन ले लें तो आपके डाइजेशन में अच्छा हो। और इन तमाम चीजों से सबसे और जरूरी बात कि आप कुछ भी खाते हैं, डाइजेस्टिव सिस्टम तो आपके अंदर इस शरीर में मौजूद है। वो कैसे सुदृढ़ रहेगा? अगर आपका पाचन शक्ति मजबूत रहा तो आप कुछ भी खाएंगे तो शरीर इतना होशियार है कि उससे पोषक तत्व ले लेगा। बस जरूरत है कि आपका सिस्टम प्रॉपर काम करे। उसके लिए योगासन, प्राणायाम, रिलैक्सेशन, शवासन, नित्य 3 चीज अवश्य अपनी साधना में पिरो के रखें। फिर आप बताते रहिएगा ये खाओ वो खाओ, कुछ काम नहीं आएगा अगर सिस्टम काम नहीं कर रहा है। जैसे कार अगर खटारा हो गया हो, गाड़ी खटारी हो गई हो, तो आप कितना अच्छा उसमें तेल, मोबिल, पेट्रोल कुछ भी जो डालते हैं वो कुछ भी काम नहीं करने वाला है गाड़ी को चलाने के लिए। तो साधना स्वयं की वो सबसे बड़ी पूंजी है। और उसके बाद जो भी आप ग्रहण करते हैं उसको प्रेम से मंत्र के साथ शुरुआत में, ताकि मन शांत हो, तो आहार को अर्पित करके इस शरीर रूपी मंदिर को, आत्म तत्व को भगवान मान करके स्वीकार करें। भोजन करने के समय बातचीत ना करें, ठीक ठीक चबा करके खाना खाएं। और किसी समय तनाव हो तो भोजन को टालिए, या योग अभ्यास, थोड़ा प्राणायाम करके, मंत्र चांट करके फिर भोजन को ग्रहण कीजिए। भोजन के बाद वज्रासन या जो 3 प्राणायाम हमने बताए हैं कि कम से कम जरूर करना है, उसको आप कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन पर जरूरी वीडियो है। तो आज इस वीडियो में इतना ही। आप हमेशा स्वस्थ रहें, निरोग रहें और इन तमाम नियमों को ठीक ठीक ढंग से पालन करें, बिना जद्दोजहद कि ये खाना वो नहीं खाना। बहुत तरह के भ्रम फैलाए जा रहे हैं, इन भ्रमों से दूर होकर के शरीर पर विश्वास कीजिए। शरीर हमारा बहुत होशियार है, इसको स्वास्थ्य देने के लिए योग साधना करें, फिर ये शरीर स्वयं अपनी व्यवस्था अच्छे तरीके से, सुचारू तरीके से चला लेते हैं। धन्यवाद। जय हो, मंगल हो आपका।